नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशन में। जेल प्रहरी की सामान्य हिंदी की क्लास चल रही है। हमारा टॉपिक है समास। समास की डिटेल क्लास है आज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य परिचय की, कि सामान्य परिचय क्या है समास का। ठीक है, तो सामान्य परिचय, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त तथा उत्कृष्ट कथन। समास का अर्थ दे रखा है इसमें कि समास का अर्थ होता क्या है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त यानी छोटा या उत्कृष्ट कथन। ये आपका समास का अर्थ है। ठीक है, ये आपका समास का अर्थ है। अब चलते हैं परिभाषा से। तो ये परिभाषा दे रखी है आपको, दो या दो से अधिक शब्दों को उनके मध्य के शब्दों या विभक्तियों का लोप करके मिलाकर जब किसी स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो इसके संयोग को समास कहते हैं। और जो नया पद निर्मित होता है वो सामासिक पद कहा जाता है और उसका सामासिक विग्रह करके हम समास का नाम बताते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इस परिभाषा को हम संक्षिप्त में कहें, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। अब बात करते हैं समास के भेद की। समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला समास है आपका तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है आपका द्विगु अवयवी भाव समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तत्पुरुष समास है हमारा, तो इसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं हम कि तत्पुरुष समास के बारे में कि होता क्या है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास ये है आपका, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, इसका सामासिक विग्रह है। अब अगला पॉइंट है इसका, तत्पुरुष समास में पहला पद प्रायः संज्ञा होता है, जैसे स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, ये इसका सामासिक विग्रह है। इसमें पहला पद संज्ञा यानी स्वर्ग, ये आपका संज्ञा है, स्थान है। ठीक है, इस प्रकार अब अगले पे चलते हैं इसी के पॉइंट पर। इस समास के विग्रह में कर्ता की विभक्ति को छोड़कर समस्त कारकों की विभक्तियां प्रयुक्त होती है। कारक भी होते हैं आपके, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ये कारक होते हैं। इनके बारे में भी हम आपके वीडियो लेकर आएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो का। तो कर्ता की विभक्ति को छोड़कर इसमें समस्त विभक्तियां प्रयुक्त होती है कारकों की। इसका उदाहरण है निशाचर यानी निशा में विचरण, या फिर बलहीन यानी बल से हीन, ये इसका उदाहरण है। अगला हमारा दूसरा वाला समास है, वो है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में उपमान, उपमेय या विशेषण भाव सूचित होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य भाव सूचित हो उसे कर्मधारय कहते हैं। यहाँ पूर्व पद अवयव और उत्तर पद संज्ञा होता है, पर दोनों मिलकर संज्ञा बन जाते हैं, वहाँ भी यह कर्मधारय समास होता है। जैसे निराशा, तो निह धन आशा बराबर निराशा, यहाँ दोनों पद विशेषण होते हैं, वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। जैसे काला पीला, ये भी कर्मधारय समास है आपका। अब अगला हमारा जो समास है वो है आपका द्वंद्व समास। अगला जो समास है वो आपका द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रायः संज्ञा होते हैं, जहाँ दो विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के समान होता है, वहाँ आपका होता है द्वंद्व समास। अब द्विगु समास के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, तो माता पिता, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है बीच में। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है और जिससे समुदाय का बोध होता है, जैसे चौराहा, चार रास्तों का समूह है, समुदाय का बोध हो रहा है, पंचवटी, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, और दूसरा पद संज्ञा होता है और पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक है, अगला हमारा पांचवा है आपका जो समास है वो है आपका बहुब्रीहि समास। से पहले हम अवयवी भाव समास के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवा समास है आपका, कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा सामासिक पद क्रिया विशेषण अवयव होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, और प्रतिदिन यानी दिन दिन। ठीक है, अवयव का प्रयोग होता है, इसमें अवयव आता है, उसे आपको अवयवी भाव समास कहते हैं। हमारा आखिरी जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता और दोनों शब्द मिलकर विशेषण बनते हैं तथा किसी तीसरी संज्ञा का बोध कराते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव जी, भगवान शिव। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, इस प्रकार ये डिटेल क्लास आपकी समास की है। 1000 प्रश्नों की सीरीज में इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे आपके सामने कल। धन्यवाद।